वंदे मातरम, जय भारत, जय गौ माता, जय धरती माँ। आज गुरुकुल परिवार की टीम पहुंची है गो तीर्थ आश्रम, जो हरिद्वार से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी, नहीं 100 से ज़्यादा जी, लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर ये पावन सतली है महाराज जी की। उनके बारे में मैं चाहूँगा सबसे पहले 2 मिनट महाराज जी के बारे में आप बात रखें। वंदे मातरम साथियों, गोतीर्थ आश्रम की स्थापना सन 2008 में ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी ने की थी। स्वामी जी का मानना था कि गायें देती है लेती नहीं, इसलिए स्वामी जी ने गाय के गव्यों का समुचित प्रबंधन किया और उससे अनेकों जीवन के स्तर को सुधारने वाली औषधियों का निर्माण किया। और आज वो औषधियाँ समाज को एक मार्गदर्शन दे रही है, स्वास्थ्य दे रही हैं, जिससे गौ माता का संवर्धन हो रहा है। और ये संस्थान का कार्य इन औषधियों के माध्यम से चल रहा है। और माँ भागीरथी जी के किनारे पे स्थित ये गोतीर्थ आश्रम समाज सेवा में निरंतर अपने प्रयास में कार्य कर रहा है और इसकी टीम बड़े समर्पित भाव से इन सब कार्यों को करती है। जैसा कि भाई जी ने बताया, महाराज जी की ये पवित्र सतली है। इसी स्थान पर महाराज जी ने वर्षों तपस्या की है और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा बिल्कुल प्रकृति की गोद में है ये आश्रम। और यहाँ पर बद्री नस्ल की गौमाताएँ हैं और आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर औषधीय पौधे भी लगे हैं, फूल भी लगे हुए हैं। आगे आपको पूरी व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये निर्माण का कार्य चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये गौ माता के लिए जंगली घास है, जो इस उत्तराखंड की पहाड़ियों से, इसमें बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम, जय श्री राम। गो सेवक है भगवान जी। और इधर आप पहाड़ी में देख रहे हैं, ये औषधियाँ ही औषधियाँ, जिन औषधियों को गौ माता खा के आती हैं और उसी के गव्यों से औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं। और बहुत सारे लोग परिचित भी होंगे जो कार्सिनेक्स और अन्य औषधियाँ प्रयोग करते हैं, वो यहीं से तैयार होके जाती हैं। और ये जो आप देख रहे हो गंगा जी, साक्षात यहाँ से इसी पानी को गौमाताएँ पीती हैं। और उस पानी का प्रभाव और साथ में इन जंगलों की औषधियों का प्रभाव और हमारे पूजनीय महाराज जी की तपस्या की जो सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर है, वो जो मंदिर आप देख रहे हो, वहीं पे महाराज जी ने काफ़ी तपस्या की है। और यहाँ पे लगभग 150 गोवंश है भाई जी, लगभग 150 गोवंश है। और मुख्य रूप से बद्री नस्ल यहाँ पे है, कुछ लाल सिंधी की भी नस्ल की गौमाताएँ भी हैं। और ये पानी की आप पवित्रता देखिए, शुद्धता देखिए और इसका रंग देखिए। इसी पानी को गौमाताएँ प्रयोग करती हैं और औषधियों को भी ये पानी दिया जाता है। कुछ औषधियाँ यहाँ पे गौमाता के लिए और आगे की व्यवस्थाओं के लिए लगाई हुई हैं। और यहाँ पे ये बद्री नस्ल की गौमाताएँ हैं। जैसा कि पहाड़ में जो यहाँ की प्रकृति के अनुसार छोटी हाइट होती है, ठीक उसी प्रकार से सिंधा नमक की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे ये इसका व्यू है इस जगह पे। और पानी आप देखिए किस तरीके से पवित्र जल यहाँ पे सीधा शुद्ध गौमाता को भी उपलब्ध है। और गौमाता की वाणी आपने अभी सुनी, उसकी ऊर्जा का भी अंदाज़ा आप लगा सकते हो।
और ये हम यहाँ पे जो भी भोजन या गौमाता के लिए व्यवस्था होती है इसी गोबर गैस प्लांट के माध्यम से होती है। ये स्वयं महाराज जी के द्वारा स्थापित है और उनके जो भविष्य उन्मुखी जो योजनाएं हैं, जो विचार है, वो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अखंड भारत स्वाभिमान और मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन का ये लक्ष्य भी है, जो महाराज जी की प्रेरणा है कि कैसे भी करके गौमाता के गव्यों का जो अज्ञानता की वजह से आज मनुष्य दुखी है, वो अज्ञानता उसका एक मुख्य कारण है। और जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान होगा दुख विहीन होगा। और गौमाता इस सृष्टि में अगर सबसे कुछ महत्वपूर्ण है तो सभी जीवों में सबसे महत्वपूर्ण गौमाता है। और ये इस तरीके का पूरा वातावरण यहाँ पर है। ऊपर आप देखोगे तो कुछ औषधियाँ भी लगाई हुई हैं। और यहाँ पे ये जितना भी खाद निकलता है, ये खाद उस पाइप के माध्यम से ऊपर जंगल में जड़ी बूटियाँ, जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कढ़ी पत्ता है, आपका बासा जिसे अड़ूसा भी कहते हैं, वो प्रचुर मात्रा में है। कचनार प्रचुर मात्रा में है, हार सिंगार प्रचुर मात्रा में है, बेल पत्तर प्रचुर मात्रा में, असंख्य औषधियाँ हैं, त्रिदोष नाशक हरी दूब। और ये भी गौमाता के गव्य वहाँ पर दिए जाते हैं और उन्हीं से फिर अर्क तैयार किया जाता है। और उस पवित्र अर्क को प्रयोग करके समाज निरोगी हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि जो राजीव दीक्षित गुरुकुल के परिणाम हैं उसमें इन गौमाताओं की जो है ना सबसे प्रमुख भूमिका है। और जो ये पवित्र अर्क तैयार होता है पूर्ण पवित्रता के से, ईश्वर की कृपा से और महाराज जी की विशेष कृपा इस गौशाला पे है, उनका सौपन भी। और आगे पीछे जहाँ पे महाराज जी तपस्या करते थे वो गुफा भी है, फिर कभी आपको उस गुफा के भी दर्शन करवाएंगे। तो इस प्रकार का ये पूरा पवित्र वातावरण है और ऊर्जा का लेवल यहाँ पे असीमित है। और हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ पर एक प्रकृति कुलम बने, जिसमें प्रकृति के सानिध्य में रह के हमारी युवा पीढ़ी और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ पूरा ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान ही नहीं, यहाँ पर एक गर्भ विज्ञान केंद्र भी स्थापित हो और रोगियों के लिए रहकर स्वास्थ्य ठीक करने की जो एक पूरी परिकल्पना जो वर्षों से चल रही है उसको भी महाराज जी के आशीर्वाद से पूरा करेंगे। तो यहाँ से ये पूरी की पूरी आप आश्रम को भी देख सकते हैं और चारों तरफ का आप नज़ारा देख सकते हैं। और जो मैं बात कर रहा था कि औषधियों को पानी और खाद यहाँ से दिया जाता है, यहाँ पे ये औषधियाँ लगाई हुई हैं। और ये प्राकृतिक बताऊँ, आप देख रहे होंगे सब्जी के लिए अरबी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बैंगन, और आप जहाँ तक दूर दूर तक जहाँ तक भी कैमरा जाता है आप देखिए कितना अच्छा वातावरण यहाँ पर है। और ऊपर ये डैम बना हुआ है जो गंगा जी का पानी आता है उसके लिए। और आप देख रहे होंगे गौमाता ऊपर की साइड चरने के लिए गई हुई हैं। कुछ गौमाताएं पहाड़ी से नीचे आकर भी विचरण कर रही हैं। कुछ गौमाताएं जो स्वेच्छा से इस समय उपस्थित हैं गौशाला के अंदर। और गौमूत्र भी खाली उन्हीं गौमाताओं का लिया जाता है जो जंगल में चरने जाती हैं। अन्य गौमाताओं का गौमूत्र नहीं लिया जाता है। यहाँ पे गौमाता घूमती हुई विचरण करती हुई
यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे स्वयं महाराज जी ने, जैसा भाई जी ने बताया कि स्वयं महाराज जी के द्वारा स्थापित मंदिर है। इसके भी दर्शन आप सबको करवाएंगे हम। और ये छोटा सा, और जिसमें सारी सृष्टि समाई है, ऐसा पवित्र स्थान है महाराज जी के द्वारा स्थापित। और यहाँ पर जो चित्र आप देख पा रहे हो वो महाराज जी का है, जिन्हें जीते अपने जीवन काल में कभी अपना चित्र कहीं लगाने नहीं दिया, लेकिन परमात्मा के चरणों में जब उनको स्थान मिला उसके बाद उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने, अनुयायियों ने एक छोटा सा कि याद के स्वरूप में ये चित्र भी प्रयोग किया। अन्यथा महाराज जी की कभी अनुमति नहीं थी। महाराज जी कहते थे कि प्रकृति, परमात्मा, गौ माता, समाज इन्हीं को याद रखे और इन्हीं की रक्षा के पथ में। और आप ये देखिए कितनी, अप्रैल का मिड है और इस समय गर्मी चरम पे होती है, लेकिन फिर भी औषधियों की जो हरियाली है उससे आप इस भूमि की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये और बिजली की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बिजली की लाइन है सरकारी में, सरकार आती है लाइट में? हाँ, लाइट आती है। और उसका 20 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है, एक ना कनेक्शन लिया हुआ है। हाँ, कनेक्शन लिया हुआ लाइट का, तो वो रहता है। जो भी उसका मंथली होता है उसको पे करते हैं मंथली को ना। हमारा एक ही प्रयास है कि प्रकृति बचे, क्योंकि प्रकृति बचेगी तो ही जीवन बचेगा, और जीवन बचेगा तो गौमाता बचेंगी। और ये देखिए बिना जहर का प्राकृतिक पपीता यहाँ पर सदाबहार और बेशकीमती औषधि। और मेरा प्रयास यहाँ पे ये है कि आने वाले समय में यहाँ पर एक गुरुकुल की भी स्थापना हम करेंगे और सभी फलदार और औषधीय पौधे यहाँ पर हम लगाएंगे। ऐसा ईश्वर हमें शक्ति देगा, प्रकृति माँ हमें शक्ति देगी और महाराज जी के आशीर्वाद से ज़रूर होगा। और मेरा एक निवेदन भी है कि जो पवित्रता और जिस प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ इस जंगल में जो गौमाताएँ खाती हैं, वो जड़ी बूटियाँ शायद ही कहीं हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज इन औषधियों का प्रयोग करें। और मैं एक बार भाई जी से निवेदन भी करूँगा कि कैसे वो औषधियाँ प्राप्त कर सकते हैं आपसे सीधा। गुरुकुल से तो आपको मिलती हैं, लेकिन अगर आप सीधा भी प्राप्त करना चाहें तो भी मुझे बड़ी प्रशंसा होगी। तो भाई जी आप आपकी वेबसाइट और आपके मोबाइल नंबर। वंदे मातरम साथियों, आदरणीय आचार्य जी के पास जो आचार्य जी हैं गुरुकुल के अंदर निस्वार्थ भाव से लोगों को चिकित्सा दे रहे हैं, वहाँ पे आचार्य जी भी औषधियों का प्रयोग करते हैं। आप गुरुकुल पाली से संपर्क कर सकते हैं। कोई भाई दूर दराज से के क्षेत्र से है कि जिनका वहाँ पे जाना संभव नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा दूर के क्षेत्र से है, तो वो आश्रम की वेबसाइट www.gotirth.org या हमारा नंबर है जो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं 94-115-15-929। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ 94-115-15-929। आप इस नंबर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको ये औषधियाँ पूरे भारत में और किसी को विदेश में भी जरूरत है तो वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था उपलब्ध है। तो जैसा भाई जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। बट मेरा निवेदन यही है कि प्रयास ये करें, जहाँ भी हैं सीधा इनके नंबरों पर संपर्क करें और इनसे औषधियाँ प्राप्त करें। और ये औषधियाँ जीवन को देने वाली हैं, आपकी प्राण शक्ति, आपकी चेतन शक्ति को बढ़ाने वाली है। तो निश्चित रूप से इस मुहिम में आप सब शामिल होइए। वंदे मातरम, जय भारत। हाँ, यहाँ पे कचनार का ये पौधा, ये सामने कचनार का पौधा है और मतलब है बहुत सारे औषधीय पौधे हैं। अब सारा तो दिखाना आज समय का भी अभाव है और भूख इतनी तीव्र लगी हुई है कि आएंगे फिर, लेकिन ये जंगल बेशकीमती है। और इस यहाँ की जो आप वहाँ
देख पा रहे होंगे सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं ऊपर। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो पानी है गंगा जी का पानी, और इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि कम से कम समाज का गंध शामिल है, सीधा पहाड़ों से आ रहा है। क्योंकि हरिद्वार पहुँचते पहुँचते इस पानी के अंदर बहुत सारे आपके जो धर्म के नाम पर हम साबुन, सर्फ, अगरबत्ती, प्लास्टिक जो हम डालते रहते हैं, उससे इस पानी में बहुत सारी विकृतियाँ आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पानी आ रहा है वो शुद्ध और पवित्र है। तो और ये यहाँ का पुनर्नवा आप देखिए, शानदार पुनर्नवा है गुलाबी फूल का। ये पकने के लिए है बस। हाँ, ये बीज के लिए जो है अभी छोटा हुआ है ताकि प्रकृति हवा में बीज फैलता रहेगा। हवा में बीज फैलता रहे और प्रकृति अपना कार्य निरंतर करती रहे। साथ में इधर आपको कुछ फलदार पौधे, पत्थर चटा आप देख सकते हैं, शानदार पत्थर चटा भी है, पपीते के शानदार पौधे हैं, सब्जियां। बेल है जी, शुगर में जो प्रयोग करते हैं ना पत्ते, देसी बेल है ये पहाड़ी। ये बेल पत्र और इसके छोटे छोटे फल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारी बस जीवन का एक ही जो लक्ष्य है कि समाज जीवन को समझे। जीवन यानी कि जीव और वनस्पतियों के साथ जो मिल के बिताया हुआ समय है, और धर्म के कर्म रास्ते पे चले। धर्म जो आपका कार्य प्रकृति के हित में हो, प्रकृति के साथ हो, वही धर्म है। बाकी सब अधर्म है। सत्य की तरफ समाज बढ़े। और मैं थोड़ा सा करीब से इस पानी को और दिखाऊंगा आपको। ये गौ माता के लिए अजोला भी यहाँ पर लगाई हुई है। ये उधर अजोला के टैंक भी है जी। अच्छा, अजोला के टैंक भी हैं यहाँ पर। अजोला के टैंक उधर है जी। और बहुत पवित्रता से इस टीम ने जो पवित्रता और जो मेहनत और लगन से कार्य किया है वो काबिल तारीफ़ है। मेरी तो ईश्वर से और प्रकृति माँ से एक ही प्रार्थना है, जीवन का इनका जो लक्ष्य है वो अति शीघ्र प्राप्त हो। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन है बड़ा ही आनंद वाला। और ये मकोई, शानदार मकोई यहाँ पे है। अगली बार मैं चाहूँगा विद्यार्थियों के साथ जब आऊँ तो बड़े बीज लेके आएँ ताकि औषधियाँ उगाई जाए। सिस्टम किया हुआ है जी सर। ये यहाँ पर ये सीधा गंगा जी से जो पानी आता है, चौड़ाई खड़ी है यहाँ पर जो हड्डी को जोड़ने में बहुत सहायक है। और यहाँ पे शायद गन्ना लगाया हुआ है। ये जी वो है घास की। अच्छा, हाथी घास है। हाथी घास की। हाथी घास है। इधर चलते हैं। हाँ, इधर से। और सहतूत ही है क्या भाई जी? मुझे तो सहतूत नज़र आ रहा सहतूत भी है जी, देसी सहतूत है। है। ये देसी सहतूत है। और अमरूद यहाँ पर, ये बंदरों के खाने के लिए। और यहाँ पर बंदर बहुत हैं। हरियाली होती है तो बंदर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये अमरूद, इनकी खुशबू बड़ी शानदार है लेकिन काफ़ी समय से ये पक के गिरे हुए हैं, नीचे आप देख भी रहे होंगे। और कढ़ी पत्ता, शानदार कढ़ी पत्ता। अद्भुत खुशबू है इनकी। और अपने आप स्वतः प्रकृति में उगा, प्रकृति सब संतुलित कर लेती है। और आज मानव नहीं सही मार्ग पे चला तो प्रकृति का दंश झेलेगा। प्रकृति अपना सब्र का बांध एक सीमा तक ही रख सकती है। और गंगा माँ के दर्शन आपको
कुछ पौधे ऐसे हैं जो बहुत ही कष्टदायक भी है, कांटे लगे हैं उनमें। तो ये जो जल है आप देखिए, हाँ गहराई होगी इसकी ना, गहराई की बहाव बहुत तेज होता है। इसका स्पीड जो है, प्रवाह बहुत तीव्र है। और लेकिन मात्र इसको देखने से जो सुख की अनुभूति होती है उसकी कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन एहसास जब आप करेंगे, एक ठंडी ठंडी हवा जो आ रही है वो भी बहुत ही अद्भुत। रात को यहाँ तक पानी आता है, जाम खड़े हैं। रात को बढ़ता है इसका पानी, डैम से पानी छूटता है तो रात को पानी ज़्यादातर बढ़ता है यहाँ पे। बढ़ता है रात्रि के समय, यहाँ तक पानी यहाँ पे आ जाता है क्योंकि आगे डैम बना हुआ है। रात्रि में डैम छोड़ा जाता है। तो आप सब साथियों से निवेदन है, गौ माता के इस अभियान में आप सब शामिल हों। वंदे मातरम, जय भारत। कहाँ से बंद होगी?